Islamization of civil services, government job and police. शिल्पी जी या एक्चुअली संदीप जी इसमें तो आप भी बोल सकते हैं। नहीं मैं आज वो हूँ, मैं वो एंकर बनाया था कि इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जिस हिसाब से इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में बल्कि अन्य शिक्षा क्षेत्रों में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में सरकार के द्वारा, वो भी भाजपा सरकार द्वारा जो इन्हें पसमानदाकरण हुआ है वो अप्रत्याशित है। कांग्रेस ने जो यूपीए का, स्पेशली यूपीए 2 ने जो शुरू किया, एनडीए ने जो मोदी निष्ठ एनडीए बीजेपी ने उसको बहुत आगे तक बढ़ाया है। 30 साल 40 साल पहले यही हो रहा होता तो बोला जाता कि धार्मिक रूप से न आप आरक्षण दे सकते, न इस प्रकार का कोचिंग दे सकते, लेकिन अब शादी शगुन योजना हो, चाहे इवन योगी जी की योजना हो, मदरसा बोर्ड की स्थापना हो, 50 तरह से उन्होंने वही चीजें स्थापित की है जो कि जिन्ना डिमांड करता था। एएमयू की हमने यहाँ यूनिवर्सिटी खोल दी, हमने वहाँ बदरुद्दीन जो है अजमल एआईयूडीएफ का प्रमुख जो उबेर एकदम घोर कम्युनलिस्ट है, अब बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के पक्ष में है, उसी की संस्था को जो कि मुस्लिम्स को विशेष ट्रेनिंग दे रहा है विभिन्न प्रकार से कैप्चर करने को, जुडिशरी, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, हर प्रकार से आप बीजेपी की केंद्रीय सरकार उसको फंड देती है। आप ही के फंडित ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को आप फंड देते हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न लोग तरह तरह की गतिविधियों में और कट्टरपंथी विचारधाराओं में शामिल मिले हैं। सीएए के जो भी व्यक्ति हैं वो आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। खैर, नाउ आई एम अगेन डाइग्रेसिंग बिकॉज हेमंत विश्व शर्मा बोलते हैं कि बस बांग्लादेशी जो हैं मूल निवासी की श्रेणी में आ जाएंगे अगर वो भारत माता की जय बोलने लगे, क्या कुछ इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और वही मदरसों को उन्होंने सेम करिकुलम, सेम टीचर्स, सब कुछ सेम रखा और उनका मदरसा नाम हटा के स्कूल नाम कर दिया, तो लोग ताली बजा रहे हैं और हिंदू लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। और वही कार्य यूपी में योगी जी ने कर डाला। करिकुलम वही, लोग वही, बस मदरसा बोर्ड के नाम पे उन्होंने कहा कि हम इनको आधुनिकीकरण कर रहे हैं। और मदरसा बोर्ड का विरोध इन्होंने ना हाई कोर्ट में किया, ना अपने एग्जीक्यूशन के दौरान किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट में इनका जो वकील बोलता है कि वी वेर इन पक्ष ऑफ द मदरसा बोर्ड, लेकिन वो तो हाई कोर्ट ने उस पे बैन लगा दिया, इसलिए हम हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन पर बैन लगा दिया, उसको स्टे लगा दिया है। बट द ओवरऑल थिंग इज कि भारत सरकार जो है आईएएस, आईपीएस, प्रशासन, सेना में, अग्निवीर योजना में, हर जगह जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, तृप्तिकरण की पॉलिसी है, उसको बेहद आगे ले जा रही है। ये मैं थोड़े आंकड़े आप कह रहे हैं तो मैं दे देता हूं कि जो यूपीएससी आदि में इन्होंने किया है, देखा जाए तो मैं 2 मोटे आंकड़े देता हूं, मोटे आंकड़े, बाकी तो पूरा है। इस सिविल सर्विसेज में इतिहास में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस मोदी सरकार के दौरान निकले हैं। 350 के आसपास है इनके पूरे कार्यकाल में। और उसमें 2016-17 में 50 और 50 से ऊपर निकले हैं। इसमें एक जो पकड़ में आया था कि सिविल सर्वेंट को साक्षात्कार में मुस्लिम वर्ग को 13 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। एक बात, परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि 67 साल की स्वतंत्र भारत के इतिहास में टोटल सिविल सर्विसेंट में मुस्लिमों की भागीदारी सिर्फ 2.5% थी। मोदी सरकार के सिर्फ 8 साल में, 2 साल में और बढ़ ही गया होगा, 8 साल के शासन में मोदी सरकार के समय इनकी भागीदारी 5.5% के करीब हो गई। यानी जो 67 साल में 2.5% पहुंची, वो 5.5 करीब 3% का जंप मिला। ये 3% किसके बच्चों का जॉब खाया गया? हिंदुओं के बच्चों का जॉब खाया गया। कैसे? उर्दू और आपको 13 अंक ज्यादा देकर। उसके बाद सरकारी नौकरी में स्वतंत्रता के बाद से मुस्लिमों की पूरी भागीदारी, टोटल भागीदारी
4.5%, 4.5% थी, लेकिन मात्र 8 साल में मोदी सरकार के और 10 साल में ये बढ़ा ही है। उनकी भागीदारी को 10.5% कर दिया गया। ये जो 6.5% भागीदारी बढ़ाई गई मुस्लिमों को कोचिंग आदि देकर, वो किसका जॉब खाया गया? वो जॉब हिंदुओं का जॉब खाया गया। स्कॉलरशिप का जो डाटा है वो डाटा बता रहा है कि स्कॉलरशिप में हिंदुओं को SC ST OBC सब मिला के वो हिंदुओं को स्कॉलरशिप का लाभ सिर्फ 7.8% के करीब यानी 8% के करीब मिला है। 80% जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ मुस्लिम समाज को गया है। 3.5 करोड़ मनमोहन सरकार तक, जो आजादी के बाद से 14 तक, सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख मुस्लिमों को ही स्कॉलरशिप का लाभ मिला था। लेकिन मोदी सरकार के सिर्फ 8 साल में 6 करोड़ मुस्लिमों को स्कॉलरशिप का लाभ मिला। ये सबसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और स्किल इंडिया का बजट मिलाकर जो मुस्लिम वर्ग के लिए दिया गया उसमें करीब 42,000 करोड़ का बजट दिया गया। स्किल इंडिया का आप अगर देखेंगे आंकड़े तो पूरे 67 साल में पूरे मुस्लिम समुदाय को 20,000 मुस्लिम युवकों को, युवतियों को जो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है जॉब का वो दिया गया। लेकिन सिर्फ 8 साल में मोदी सरकार ने इसको 10 गुना कर दिया और 21 लाख की ट्रेनिंग दिया। जो लोग कहेंगे कि अल्पसंख्यक का मतलब सब होता है, मोदी सरकार के आंकड़े में दिखता है कि अल्पसंख्यक योजनाओं का 77% लाभ सिर्फ मुस्लिम समुदाय को मिला है। सरकारी नौकरियों में अगर आप देखेंगे तो एक आदेश पीएमओ की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया 2019-20 के अल्पसंख्यक मंत्रालय के, आपको वार्षिक रिपोर्ट के पेज नंबर 67 पर है ये दर्ज। सारे स्टेट को यह आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए कि मुस्लिम इलाके में सिर्फ मुस्लिम पुलिसकर्मी की बहाली होगी। इसके अलावा मुस्लिम इलाके में मुस्लिम शिक्षक ही बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम इलाके में सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर ही बहाल किए जाएंगे। इसको अगर आप इस तरह से समझें कि यदि कल को दंगा होता है और मुस्लिम इलाके में थोड़े से हिंदू हैं तो फिर वो जनता, दंगाई और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर हिंदुओं को खत्म करेंगे। ये बात सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, जबकि हरियाणा के एक जज ने अपने ऑर्डर में जो मौखिक रूप से दिया कि मुस्लिम युवक को कहा तुम हिंदुओं से पिट कर आए हो, तुम्हें तो मार दिया जाना चाहिए। एक जज जो न्याय में बैठा हुआ है उसने ये बात कही, तो आप समझ सकते हैं। और न्यायपालिका में भी आरक्षण के जरिए, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करके मोदी सरकार आरक्षण के जरिए, और ये कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान है कि अल्पसंख्यकों को जज बनाया जाए और उसमें SC ST को ये लटका देते हैं, जबकि SC ST का अगर हम देखें ST ST और OBC में तो उसमें भी मुस्लिमों को लाने का पूरा प्रयास है। SC ST में आरक्षण देने के लिए, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया था। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने एक संस्तुति दी कि जो धर्मांतरित हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही अभी भी खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, उनको आरक्षण दिया जाए। मनमोहन सोनिया सरकार इसको लागू नहीं कर सकी, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसको पुश किया और इसको लागू करने के लिए जस्टिस बालाकृष्णन आयोग का गठन कर दिया, जो SC ST में मुस्लिम समाज के आरक्षण का रास्ता तलाश रही है। यही नहीं, OBC के जरिए संविधान के विरुद्ध मुस्लिम आरक्षण, ईसाई आरक्षण का रास्ता खुद भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ सरकार ने खोला था। मोरारजी की सरकार ने जब 1978-79 में मंडल कमीशन बनाया, उसमें ये प्रावधान था, जिसको BP सिंह अडवाणी की सरकार ने लागू किया। और OBC में वर्तमान मोदी सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्री महाराष्ट्र से हैं, उनका बयान है कि 80% मुस्लिम OBC आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो अगले 5 साल में जब मोदी जी आते हैं तो SC ST OBC के आरक्षण भी खत्म होके मुस्लिम और ईसाइयों को मिलेंगे। इसका एक वर्तमान उदाहरण आप मणिपुर ले सकते हैं। मणिपुर में हिंदू मैतेई को जब ST आरक्षण का लाभ देने की बात हाईकोर्ट ने कहा तो दंगे हुए। वहां ST आरक्षण का लाभ ईसाई कुकीज ले रहे हैं, यानी ईसाई का अल्पसंख्यक
लाभ भी कुकीज ले रहे हैं और एसटी का लाभ भी कुकीज ले रहे हैं। इसलिए भारत में इस समय एक बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसको मीडिया कवर नहीं कर रही। वो झारखंड में चल रहा है, वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, वो मध्य प्रदेश में चल रहा है, वो नागपुर महाराष्ट्र में चल रहा है। डी लिस्टिंग आंदोलन, यानी SC ST के लिस्ट से मुस्लिम ईसाइयों को बाहर किया जाए, वो दो तरफा लाभ ले रहे हैं। और यही मोदी सरकार ने इसको बढ़ाकर पूरे भारत के फोर्स को, जो पूरे व्यवस्था को, पूरे सरकारी तंत्र का इस्लामाइजेशन करने का एक कुकृत्य किया है और वो आंकड़ों में झलकता है। तो आप अक्षय जी कह रहे थे कि मुझे आंकड़े बताने चाहिए, तो मैंने ये बताया। हाईकोर्ट ने मेतेइयों को आरक्षण का लाभ देने की वकालत की और अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र ने और राज्य ने, भाजपा की, शायद राज्य ने तो नहीं लेकिन केंद्र ने संस्तुति की है कि इनको वापस हटा दिया जाए उस लिस्ट से। देखिए, मैं इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखना चाहता हूं। अगर IAS IPS में, पुलिस में 2.5% से करीबन 6-6.5% तक अभी हो गए होंगे, 3 गुना ऑलमोस्ट हो गए हैं अब पिछले 8-10 साल में। आप ये देखिए कि जब ग्राउंड पे आपको इनकी पुलिस की निरपेक्ष सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, आप पे क्या होगा, सोच लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कन्हैया लाल जी के मर्डर के बाद 6 और मर्डर हुए। मेरे ख्याल से यूपी की बात है। एक केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, SHO था, मुस्लिम था, उसने FIR ही चेंज कर दी, FIR ही चेंज कर दी पूरी तरीके से। कह दिया कि भैया जो डेथ हुई है ये गोली लगने से नहीं हुई है, गोली लगी थी, गोली लगने से नहीं हुई है, ये हार्ट फेलियर किसी चीज से हुई है। फिर हायर अथॉरिटी से उसको चेंज कराना पड़ा। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे इनकी तादाद इसमें बढ़ेगी, न्याय तो भूल जाइए, न्याय तो भूल जाइए, न्याय तो आज भी नहीं मिलेगा। पर आप पे डायरेक्ट फुल फोर्स के साथ, जो स्टेट का फुल फोर्स है उसके साथ जबरदस्त अटैक, इसलिए ये इतनी डेंजरस चीज है। शायद कुछ सोचकर, इसीलिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी 50-60 साल की, उन्होंने कुछ सोच के उसको 2.5% पे रखा और अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको 2.5% से 6% तो ले आए, 10-15% तक लेके जाएंगे, पक्का लेके जाएंगे। अक्षय जी, तो एक मैंने आंकड़े गलत दिए हैं। एक मुझे याद दिला दिया किसी ने कि जो 21,000 को 21 लाख किया, वो 10 गुना नहीं 100 गुना था। संदीप जी, रॉ के काउबॉयज पढ़िए तो उसमें हम लोग नेहरू को कितना ही गाली दें, इंदिरा को कितना ही गाली दें, उसमें वो स्वयं और फिर एक सरदार जी भी हैं जिन्होंने रॉ के ऊपर ही लिखा है रिगार्डिंग खालिस्तानी आंदोलन। यस, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो दोनों को पढ़ी तो उनसे साफ झलक के आता है कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, दे फॉलोड अ पॉलिसी कि इन लोगों को जो सिस्टमैटिक रूप से they cannot be actually trusted upon in different fields, so their representation and infiltration should be the barest minimum. ये अंदर के जो स्पूक्स हैं वो साफ साफ लिख के बता रहे हैं। और हमारे जो है, मजेदार बात देखिए कि जनसंघ जनता पार्टी सरकार ही मंडल कमीशन लाती है और फिर उसको कांग्रेस उसे ढक्कन लगा के बैठी रहती है। और जब उनकी सरकार हट जाती है तो 1989 में वीपी सिंह उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। बिहार में अभी देखिए सुशील मोदी खुद गाल बजा रहे हैं कि हमने जो कास्ट जनगणना जो है हमने निश्चय करके उसी के अनुसार नई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है, जिसमें कि 80% तक जाएगी रिजर्वेशन। और बाहर मोदी जी बोल रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा मत करो। कहीं वो बोल रहे हैं कि हम कास्ट जनगणना कराएंगे, जैसे शायद छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा, और हैदराबाद में जाके बोल रहे हैं कि देखो वहां कास्ट जनगणना हो रही है। तो मतलब हर वर्ग में वो अलग अलग प्रकार का झूठ और प्रपंच से अपना रास्ता और वोट तलाश रहे हैं। लेकिन सत्यता ये है
कि ये हिंदू विरोधी हैं। देखिए, अगर SC/ST रिजर्वेशन भी होता है ना, तो जैसे ST में सब ईसाई लोग घुसते हैं, वैसे ही शेड्यूल कास्ट में भी जो नव बौद्ध हैं, वो या फिर ईसाई, छद्म ईसाई, सब उन्हीं का वर्चस्व होगा। बालकृष्णन के रूप में के नाम पे बोला ही जाता है कि वो एक छद्म ईसाई है। और वो करप्शन के केस में उनको जाना पड़ा था, पहले ही उनको हटना पड़ा था। ये एक अप्रत्याशित केस था बालकृष्णन का कि करप्शन के नाम पे उनको जुडिशरी ने स्वयं उनको हटाया, इम्पीच किया, शायद उससे पहले उनको हटना पड़ा। और उस समय हमारे जितने संघी थे बालकृष्णन के नाम के भरसक गालियां देते थे कि ये तो कांग्रेसी हैं, ये छद्मीसा हैं। आज वही बालकृष्णन इनके आंख के तारे बन गए हैं और वो अब हमको बताएंगे कि जुडिशरी में कैसे रिजर्वेशन लाना है। रिजर्वेशन का मतलब साफ साफ है एंटी हिंदू दल, चाहे वो ओबीसी। मोदी जी स्वयं बोल रहे हैं कि हमने तो 70 से 72 मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जैसे मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना। मतलब इनको 3 महीना हुआ नहीं, अक्टूबर में जो मुख्यमंत्री का शपथ लिए कि जनवरी में इन्होंने मुसलमानों को 2-3 महीने में आरक्षण देना शुरू कर दिया। और इनमें इनके स्वजातीय घंची मुसलमान भी थे, जो कि जिनके मोहल्ले के बगल में ही साबरमती ट्रेन का जो है कोच जलाया गया कर सेवकों का, और उन्हीं घंचियों के बीच में 10 साल रानी मस्जिद में रहते भी थे। बड़ी अजीब से घटनाएं होती रही हैं। तो आरक्षण मीन्स एंटी हिंदू रिजर्वेशन, चाहे वो SC/ST के नाम पे हो, चाहे OBC के नाम पे हो।